वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है सुपर नेचुरल मानते हैं वो आपको। आज रात हम ये रीडिंग करने वाले हैं और ये जो रीडिंग है टुनाइट करंट फीलिंग्स और टुनाइट उनके जो थॉट्स हैं आपको लेकर उसको लेकर होगी। तो ये कोई भी देख सकता है रीडिंग, चाहे आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जो आपसे नो कांटेक्ट में हो या फिर जो आपसे डेली बात करते हो। अगर कोई अपने एक्स के लिए रीडिंग सुनना चाहता है तो वो भी इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बाकी ये रीडिंग गाइस टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा। तो सबसे पहले आज रात आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके बारे में वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये पर्सन लव की एनर्जी को और फिजिकल इंटीमेसी को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनका बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपको टच करने का, फील करने का और आपसे प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें करने का। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ना फिज़िकल एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो वाई, बट शुरू के जो कार्ड्स आए हैं अभी तक उन्हें देखकर मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आज रात उनके थॉट्स में आपको लेकर नज़र आ रही है। देन यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर के आए हैं जो आपको मानते हैं क्रेजी। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़िंदगी को लेकर जो भी ठान ले तो बस फिर उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, कनेक्शंस बिल्ड करना हो, नेटवर्किंग करना हो, सोशल लाइफ को एंजॉय करना हो, या कभी कभी दुनिया से कटना फटना, अलग थलग रहना। मतलब आपके ना अंदर एक ऐसी पावर है या एक ऐसी एनर्जी है जो बाहर रिफ्लेक्ट होती है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान मल्टीटास्कर है। इसके जीवन में हर काम अगर वो ज़्यादा भी हो जाए तो ये उन कामों को एक साथ हाथ में लेकर बखूबी निभाने वाला इंसान है, चाहे वो रिलेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना हो, फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना हो, घर परिवार की जिम्मेदारियों को उठाना हो, या लोगों के लिए एक गाइडिंग फोर्स बनकर मोटिवेशन देना हो, क्योंकि उन्होंने आपकी इस एवोल्यूशन को, इस जर्नी को देखा है। उन्होंने आपको तब से नोटिस किया होगा जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम मिले होंगे। तो आज रात उनको आपके बारे में सोचकर ऐसा भी फील हो रहा है कि जब हम पहली बार मिले थे तो इस इंसान ने अपने जीवन में ये किया था और आज देख लो इस इंसान ने कितना कुछ अपने जीवन में हासिल किया है। तो वो आपकी ग्रोथ, आपके हार्डवर्क और आपके विजन को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हैं। थोड़े से लोगों को आज रात इस पर्सन की याद ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाकी लोग तो डेली ही इस इंसान को याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कार्ड्स में एनर्जी आपकी भी आती है। तो आप में से कुछ लोगों का आज रात मन थोड़ा इमोशनल हो सकता है, ओवरवेल्म्ड आप फीलिंग्स को फील कर सकते हो और फिर वही पुरानी बातें पार्टनर को लेकर सोचना कि कैसे हमें ये रिलेशन मिला और फिर इस रिश्ते में क्या क्या परेशानियां आई, आज हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों बन गई हैं। तो आपका भी आज रात को मन इस इंसान को लेकर थोड़ा सा परेशान मुझे नज़र आ रहा है।
फिर यहाँ पे यूनिवर्स के कुछ गाइडेंस कार्ड्स निकले हैं। यूनिवर्स तो आपको मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने एंजल्स भेजे हुए हैं। कुछ लोगों के एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल का आप नाम लेना शुरू कर सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे आप अपने किसी भगवान जी का नाम लेते हो, उनके आगे प्रे करते हो हाथ जोड़कर कि भगवान मेरी लाइफ से इस प्रॉब्लम को आप फटाफट से ख़त्म कर दो। वैसे ही आपको आर्कएंजल माइकल उनके आगे हाथ जोड़ना है। अब जिन लोगों को आर्कएंजल माइकल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं ब्रीफली बता देती हूँ। आर्कएंजल माइकल आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, टेंशन कम करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं। कोई नज़र लगी हो, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, कोई आपका अच्छा नहीं चाहता हो, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जिन लोगों को आपकी खुशियाँ रास नहीं आती, तो ऐसे लोगों का सफाया आर्कएंजल माइकल अपने पावर से कर देते हैं। और अगर आपके पार्टनर नेगेटिव हैं या उनके अंदर कोई टॉक्सिक ट्रेट हैं जो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है वो आपके पार्टनर को भी सही रास्ते पे लाने के लिए उनको कुछ मुश्किलों से गुजारना शुरू कर दें, कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट करें या हर्डल्स क्रिएट करें ताकि वो सबक लेना शुरू करें। तो आर्कएंजल माइकल जिन्होंने नहीं देखे, अगर आप उनका इमेज देखना चाहते हो, फ़ोटो देखना चाहते हो, तो वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। आपको लिखना है आर्कएंजल माइकल, उनकी प्रेयर कैसे की जाती है, और आप उनका नाम लेकर अगले 21 दिनों तक रेगुलर बेस पे आपने प्रे करना है। और इस प्रेयर को कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, सेम जेंडर रिलेशन वाले भी, और जिनको किसी भी तरह से मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स को लेकर मन में डाउट है कि अगर हमें पीरियड्स आए हुए हैं या मेंस्ट्रुएशन है, हमारा साइकिल रन हो रहा है, तो क्या हम उस दौरान प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवलिंग में हो, चाहे आप अपने घर में हो। मन में उनका नाम 21 दफ़ा लेना है और 21 दिनों तक डेली आपने उनकी प्रे करनी है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के लिए आज रात आपके पर्सन काफ़ी एक्साइटेड हैं और उनको लगता है कि वो अब और ज़िद या घमंड नहीं करना चाहते, उन्हें हार मान लेनी चाहिए, आपके आगे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज रात एक अच्छी एनर्जी में है कि मन में प्यार की भावना जाग रही है, मन के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। जो फीलिंग्स पहले ड्राई और डेड हो रही थी, अब उन्हीं फीलिंग्स को दोबारा से रिकिंडल करना चाहते हैं, रोमांटिकली प्यार देना चाहते हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि उम्मीद अभी टूटी नहीं है। तो जिनके पार्टनर कहीं दूर किसी और कंट्री से हैं, किसी और शहर में रहते हैं, या एक ही शहर में रहकर कॉल मैसेज नहीं कर रहे, दूरियां बनाई हुई हैं, ऐसे लोगों के पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर वो मोम जैसा दिल पिघलने वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है। जैसे मोमबत्ती को जब आप जलाते हो तो वो पिघलना शुरू कर देती है, वैसे ही इनका दिल आज रात आपके बारे में सोचकर काफ़ी इमोशनल फील कर रहा है। तो ये डेफिनेटली एक और रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के लिए ये आने वाले 10 दिनों में भी अपना कोई एक्शन आपके लिए ले सकते हैं, चाहे वो छोटा मोटा एफर्ट लगाना हो, कांटेक्ट करना हो आपसे। और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो, जिस एरिया में, या आपका कोई ऑफिस है,
या अगर आप अभी एक स्टूडेंट हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उस एरिया में ये आपको दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनके मन में ज़रूर होगा कि वो आपको चेस करना चाहते हैं, कि मुझे उसका पीछा करना है, मुझे उस पर नज़र रखनी है। और ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपके अंदर हो, अगले 10 दिनों में आपके अंदर ये बात आए कि मैं उसको जाकर देख कर आता हूँ या देख कर आती हूँ। चाहे फिर वो ऑनलाइन चेक करना हो, उनका कोई सोशल मीडिया, या फिर उनके बारे में किसी दोस्त से पूछना हो कि आजकल वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके अंदर भी आने वाले 10 दिनों में एनर्जी लेवल इस पर्सन के लिए काफ़ी बढ़ जाएगा। आप एनर्जेटिक भी फील करोगे और एक फास्ट एक्शन में आना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब चीज़ें फटाफट से सही हों। लंबा इंतज़ार आपने किया है, अब आपकी एनर्जी गिव अप कर रही है, तो आप नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ जाओ। आप चाह रहे हो कि अगर मैंने इतना वेट किया है तो मैं कुछ और दिन वेट करने को रेडी हूँ, बट मुझे रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। देन कुछ कार्ड्स यहाँ पर मुझे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी को फील करा रहे हैं। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, बट कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ गलत इंटेंशन के साथ हैं, गलत इरादे के साथ थर्ड पार्टी के साथ टाइम पास कर रहे हैं। शायद उनको आपके बारे में बुरा भला बोलकर उनका विश्वास जीत रहे हैं, उनसे झूठ बोला जा रहा है, शादी के बहाने किए जा रहे हैं। शायद कमिटमेंट को लेकर थर्ड पार्टी को भी लटकाया जा रहा है। तो आज रात थर्ड पार्टी में अगर ये हैं तो इनका कम्युनिकेशन कुछ लोगों में नज़र आ रहा है कि होगा, बातचीत होगी। उसके बाद मुझे कुछ यहाँ पे ना चैनल्ड मैसेज भी फील हो रहे हैं जो आज रात इनकी एनर्जी है और इनके विचार आपके बारे में हैं। ये वो संदेश हैं प्रेम से भरे हुए जो अब इनका दिल भी कहीं ना कहीं मानने को तैयार हो गया है कि हाँ, उन्हें आपसे प्यार है। अब जब भी हम लोग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग्स करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि उस रीडिंग में हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी है। कुछ लोगों का पार्टनर मैरिड हो सकता है या हो सकती है, और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ रीडिंग देख रहे हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड हों। और कुछ कुछ केसेस में मेरे देखने वाले दर्शक मैरिड हो सकते हैं और उनका पार्टनर अनमैरिड है और आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जो भी सिनेरियो आपसे रेजोनेट करता है गाइस, आपको वही रखना होता है, क्योंकि ना कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे दर्शक जो नए आते हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही टैरो देखना शुरू किया होता है, उनके मन में सबसे अधिक सवाल होते हैं और मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ। मैं कभी भी किसी के कमेंट पे, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ कि मैंने आज तक किसी भी कमेंट को कभी भी नेगेटिवली रिप्लाई नहीं दिया आज तक। लेकिन जो स्पैमर्स होते हैं, फेक अकाउंट होते हैं, वो मुझे पता लग जाते हैं, उन्हें मैं तुरंत ब्लॉक करती हूँ। और मैंने कई बार वीडियोस में भी बोला है कि जिनको रीडिंग लेने में इंटरेस्ट हो, जो वाकई किसी समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं और वो उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, उनकी मदद करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी सर्विस फ्री नहीं है, मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, कुछ चार्ज लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। टैरो कोई मजाक नहीं है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है इसमें, इतने सालों का कॉन्टिन्यूसली जो एक एवोल्यूशन हुआ है, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, जिसने मुझे एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ा है, न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ा है, वास्तु से भी जोड़ा है, रेकी हीलिंग जोड़ा है, और भी बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसके साथ हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो हमें
जब कोई मैसेज करता है कि मैम फ्री रीडिंग दे दो, तो उनके लिए एक ही जवाब दूंगी कि आपके लिए यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि जो लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पर आके अपने सवालों के जवाब जनरल तरीके से जान सकते हैं। बाकी जिनको उपाय लेने हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव कराना है, पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी को हटाना है, और जिनकी मैरिज में बहुत डिले आ रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में 35-40 प्लस लोग हो गए हैं, मैरिज नहीं हो पा रही, क्योंकि वो कई बार प्यार में इतना ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि किसी का सालों साल वेट करते रहते हैं कि वो लौट कर आएगा, मुझे कमिटमेंट देगा या देगी। कई बार कुछ लोग लौट कर आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग वापस नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धोखा देकर चले गए तो वापस नहीं आते, और फिर आप लोग उनको भुलाने के लिए कई साल लगा देते हो। तो हीलिंग क्या करती है, आपको हील करती है, आपकी चोट पे वो मलहम लगाने का काम करती है, जिससे आपके दिल का वो दर्द कम हो जाए और वो घाव जल्दी भर जाए। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, लाइफ में कोई भी समस्या आपके चल रही है, कोई लीगल इशू है, कोई करियर इशू है, कोई जॉब में प्रमोशन नहीं है, या जो आप डिज़र्व करते हो लाइफ में वो आपको नहीं मिलता, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लगी हुई मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से बना हुआ है, और मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक ही मेरा यूट्यूब चैनल है। बहुत लोग पूछते रहेंगे और रीडिंग को ध्यान से सुनते नहीं हैं, फिर कमेंट करके पूछेंगे कि कहाँ पे आपसे बात करें, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप क्या है। ना मेरा कोई मोबाइल नंबर है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है, ना किसी भी तरह का कोई और अन्य प्लेटफॉर्म है। दो ही तरीके हैं, एक मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, या फिर आप इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे जाके डीएम करो। अब रीडिंग पे वापस आते हैं। कई बार ना ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बीच बीच में देती हूँ, इसको सुनकर आपको बोरियत तो फील होती होगी, आई नो, बिकॉज मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी पड़ता है कि हर दिन कोई नया इंसान इस चैनल पर आता है, उनको नहीं पता होता कहाँ कांटेक्ट करना है, टैरो कैसे काम करता है, तो मैं सबके बारे में सोचकर ये छोटी छोटी जानकारी आपको देती हूँ। अब रीडिंग पर वापस आते हैं। आज रात आपको जो टाइम लाइन में दे रही हूँ, कुछ लोगों में 7 बजे के बाद का जो टाइम है, लगभग 11:30 बजे तक, 7 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे का टाइम, इस पर्सन को आप ऑनलाइन देखोगे तो ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्पाई कर रहे होंगे। ये पर्सन इस टाइम में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों की अगर इस टाइम में बात होती है पार्टनर के साथ, तो वो बातें बहुत ज़बरदस्त, रोमांटिकली, थोड़ी सी सेक्सुअल, थोड़ी सी प्लेफुल, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, थोड़ी सी आपको लगेगी कि आज इन्हें किस तरह की फीलिंग आ रही है मेरे बारे में, क्योंकि वो आपको हंसाएंगे भी और आपको बीच बीच में ऐसी बातें भी बोलेंगे जो आपको थोड़ी खट्टी और मीठी लगेंगी। थोड़े से मस्ती और मजाक के कार्ड्स आए हैं, तो एनर्जी प्लेफुल है, जो कि ठीक है। कभी कभी ऐसी एनर्जी भी आपके कनेक्शन में वो जान डालती है, रौनक लाती है, या उस रिलेशन को और ज़िंदा दिल बना देती है, जिसमें दोनों को ही इंजॉय करके मज़ा आता है। कि अगर बातें अच्छी हो रही हैं, रोमांटिक, और एक अच्छा टाइम साथ में दोनों बिता रहे हैं, चाहे फ़ोन पर ही बात करके, तो दोनों को एक दूसरे के जीवन में एग्जिस्टेंस का पता लगता है कि हाँ, वो लाइफ में मेरे अगर है, बेशक हम दोनों दूर रहते हैं, लेकिन उसका होना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात है। तो इस एनर्जी में भी पार्टनर आपको आज रात फील करेंगे, चाहे वो आपसे बात कर रहे हों या फिर आपके बारे में सिर्फ सोचकर ऑनलाइन चेक कर रहे हों। कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें इग्नोर कर पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तुम दिन ब दिन मेरे दिल और दिमाग में
कोई जादू सा कर रहे हो। वाओ। हम आज रात की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन तो आने वाले कुछ दिनों की एनर्जी भी बता रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से यहाँ काफ़ी लोग एम्पैथ हैं, हीलर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल गॉड गिफ्ट है आपके पास हीलिंग का, और हीलिंग तो बहुत तरीके की होती है। किसी को हम जीवन में अगर कोई राइट गाइडेंस दे दें, कोई सही सजेशन या एडवाइस दे दें और उसका काम बन जाए, तो आप हीलर हो। अगर आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, बता मुझे क्या करना है, लेकिन आपके दिल में ये सवाल आता होगा कि मेरी खुद की प्रॉब्लम तो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन जो मैं इसको गाइड कर रहा हूँ या गाइड कर रही हूँ, इसको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा, और वो हो भी जाता है। तो ऐसे लोगों के पास जो है वो एक इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सकती है, या उनकी हीलिंग एनर्जी काफ़ी अच्छी हो सकती है जो दूसरों के काम आती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जन्म इस बर्थ में लोगों को गाइड करने के लिए हुआ है, लोगों के काम आने के लिए हुआ है। तो आज रात आपके पर्सन को भी ये लगेगा कि आपके आने से उनकी लाइफ बहुत कलरफुल हो गई है। शायद ये पहले लव में, रिलेशन में, प्यार व्यार में, इश्क मोहब्बत में मानते नहीं थे, ऊपर ऊपर से दिखावा करते थे। अगर आपसे पहले ज़िंदगी में इनके कोई आया होगा तो हो सकता है कि ये उनसे अट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन एक प्यार वाला जो रिश्ता होता है, एक दिल से कनेक्शन जो जुड़ा होता है, सोल लेवल से, आत्मा से आत्मा का जो एक लिंक जुड़ा होता है, वो उस रिश्ते में बना नहीं होगा। चाहे ये उस रिलेशन में कितना ही ज़्यादा सीरियस रहे या कितना ही लंबा इनका रिश्ता चला, लेकिन जो एक आत्मा का कनेक्शन होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, उस पर्सन से हमेशा फील होता रहेगा। ये होते हैं सोल कनेक्शन, या फिर इन कनेक्शंस को कहा जाता है कार्मिक रिलेशनशिप। बाकी इसकी ज़्यादा जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे कि सोल कनेक्शंस क्या होते हैं और कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं। बट मैं हमेशा आप लोगों को ना ये सब करने से मना करती हूँ। वजह ये है कि जब हम किसी के जीवन में सोचकर गए नहीं हैं, या कोई हमारे जीवन में सोचकर आया नहीं है कि अगर वो मेरा सोलमेट है मुझे तभी उसको प्यार देना है, तो जब हम उन्हें पहली बार मिले थे तो हमने ये सोचकर उनसे रिलेशन नहीं बनाया था कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा कार्मिक है। हमें तो तब शायद पता भी नहीं होगा इस तरह की जो टर्म्स हैं या इस तरह के लेबल्स भी होते हैं प्यार में। तो प्यार कहते हैं कि दिल से होता है, आत्मा से होता है, और एक ऐसा कनेक्शन है प्यार, एक ऐसी एनर्जी है जो थ्रू आउट लाइफ आपको कभी भी कम नहीं लगती। प्यार कम या ज़्यादा नहीं होता, प्यार प्यार होता है। क्योंकि हम प्यार को नाप नहीं सकते कि तुम इतना % करते हो तो हम इतना % करते हैं। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि वो हमसे कितना % प्यार करते हैं। प्यार को नापा नहीं जा सकता किसी बोतल में, किसी ग्लास में, किसी बड़े बकेट में डाल के आप तोल नहीं सकते उसको, किसी तराजू में नहीं तोल सकते। एनीवे, रीडिंग में जो इंटरेस्टिंग मुझे आज के लिए लग रहा है वो ये है कि ये रोमांटिक फीलिंग्स चाहते हैं एक्सचेंज करना। अब इनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, साथ में इनका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो भी बढ़ रहा है। तो मूलाधार चक्र एक्टिव है, सोलर प्लेक्सस चक्र भी इनका एक्टिवेटेड है, और इनका सेक्रल चक्र भी एक्टिवेटेड है। ये 3 चक्र इनके एक्टिवेटेड हो गए हैं। एनर्जी बहुत ज़बरदस्त उछाल मार रही है, फ्लो है। तो ये अब खुद भी रुकना नहीं चाहेंगे, और आपके साथ आने वाले दिनों में या कुछ ही घंटों में अगर इनकी बात होगी तो आप फील करोगे कि हमारे इस रिश्ते में वो पैशन, वो लव एनर्जी, वो एक एक्साइटमेंट, वो एक पॉजेसिवनेस फिर से आ गई है। और जो आप दोनों के रिलेशन को
वार्मथ तो देगी, साथ में एक एडवेंचर भी फील करोगे आप। बहुत कम लोगों में ये थर्ड पार्टी में अभी भी हैं और उनसे निकलने में इनको मिनिमम 2 to 4 मंथ्स लग सकते हैं, 2 से 4 महीने। वो भी इस केस में लगेंगे कि अगर आप इनके लिए कोई उपाय वगैरह नहीं करते, हीलिंग नहीं करते या अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे अफर्मेशन वगैरह बोलना, स्क्रिप्टिंग करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, 369 मेथड लगाना, निकोला टेस्ला वाला, विजन बोर्ड बनाकर प्यार को मैनिफेस्ट करना, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग करना। खुद भी कुछ करोगे तभी रिजल्ट आएगा गाइज। केवल रीडिंग सुनने से लाइफ बदलती नहीं है, लाइफ को बदलने की समझ आ जाती है कि अच्छा रीडिंग में ये आया तो ये कर लेती हूँ या ये कर लेता हूँ, क्या पता मेरी लाइफ ही बदल जाए। लेकिन जो ये सोचकर टैरो देखने आते हैं कि टैरो सुन लेते हैं लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी, मेरा इंसान मेरी ज़िंदगी में खुद ही लौट आएगा, ऐसा नहीं होता। चाहे आप 10 साल टैरो रीडिंग सुनते रहो, जब तक आप माइंड नहीं बना लेते कि मुझे आज से ही अपनी लाइफ में ये स्टार्ट करना है, ये चेंज लेकर आना है। अब अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया है क्योंकि तुमने मुझे प्यार देना बंद कर दिया है। प्लीज़ बताओ सच क्या है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बता दो भाई सच क्या है। मुझे तो पता है कि आपका सच क्या है। आप इन्हें प्यार करते हो और आप इन्हें बोल भी चुके हो कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सारी उम्र साथ देना है। फिर भी आपके पर्सन को आप पे डाउट रहता है। अपनी तरफ से वो कई बार ऐसा भी करते हैं कि खुद चले जाते हैं इस रिश्ते से और खुद ही लौट आते हैं। तब उनको आपका प्यार क्यों नहीं दिखता कि अगर मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया है या मैं उससे इतने दिनों से दूर हूँ तो उसका मेरे बिना क्या हाल हो रहा होगा। आज रात ये पर्सन ये बातें सोचेंगे, लेकिन इनका जो एक्शन आएगा आपके लिए वो कुछ लोगों में लेट आएगा। शायद ये रिश्ता आपके जीवन को कई मायनों में बदलेगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल इंटरेस्ट बन जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना शुरू कर दोगे। कुछ लोगों को तो ये रिलेशन मिला है नेचर से जोड़ने के लिए, मदर अर्थ और मदर यूनिवर्स के लिए सर्विस पे ऑफ करना। जो आपने सर्विस दी नहीं है, जो सेवा भाव आपने पिछले कई जन्मों में दिया नहीं है कुदरत के लिए, नेचर की दी हुई चीज़ों के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि पेड़ फालतू की चीज़ है, पेड़ों को काटी जाओ। अगर कोई पेड़ सूख भी रहा होगा तो कोई एक पानी का ग्लास भर के भी उस पेड़ की जड़ में नहीं डालेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं एक दिन तो डाल दूंगा, बाकी के दिन यहाँ पे कौन पानी डालने आएगा। लेकिन चाहे आप एक दिन पानी डालो तो सही। बहुत लोगों को हीलिंग जो है वो ग्रीनरी से मिलती है। हार्ट चक्रा का कलर ही हरा है। हमारे बॉडी के 7 चक्रों में केवल एक चक्र ऐसा है, हार्ट चक्रा, जिसका ग्रीन कलर है और ये ग्रीन कलर आपकी लाइफ को हील करता है। नेचर के दिए हुए सभी गिफ्ट्स, हवा, पानी, बारिश, सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, मिट्टी, ग्राउंड, अर्थ एनर्जी हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाती है। तो नेचर के लिए आप कुछ करो, आपको वहाँ से हीलिंग मिलेगी। क्योंकि कुछ लोगों के लिए नेचर को और उसके रिसोर्सेज को रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को सेव करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और पौधे लगाना, लोगों को भी गाइड करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लाओ, घर में लगाओ। क्योंकि आजकल डिजिटल इरा चल रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसने सभी लोगों को घर से बाहर निकलना जो बनाया है वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बना दिया है कि घर में पेड़ पौधे कम हो गए हैं, लोग शहरों में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और मदर अर्थ के साथ जो एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो जल्दी नहीं बन पाता। क्योंकि सुबह उठकर ऑफिस जाना है, रात को लेट घर पे आना है और इतना टाइम नहीं होता कि घर में वो
पेड़ों की या पौधों की सेवा कर पाए। लेकिन जितना भी आप कर सकते हो, जितना भी बन पड़े, 2-4 प्लांट्स अपने घर में लगाओ, 2-4 गमले लाओ घर के अंदर, उनमें पौधे लगाओ। और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, फीमेल मेल या सेम जेंडर रिलेशन में हो आप, सबको ये करना है, क्योंकि ये हीलिंग का सबसे पहला कदम होना चाहिए। बहुत लोगों को अक्सर इंस्टेंट रेमेडीज चाहिए कि मैं हाथ में स्टोन पहन लूँ, मैं गले में क्रिस्टल डाल लूँ, हाथ में क्रिस्टल का ब्रेसलेट डाल लूँ तो मेरी लाइफ अपने आप सुधर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। एनर्जी काम करती है। अगर आपका दिमाग में वो एनर्जी है कि मैंने क्रिस्टल पहना हुआ है और ये काम करेगा, तो वो काम करेगा। चाहे आप 1 लाख का स्टोन डाल लो बॉडी पर, लेकिन आपकी एनर्जी नेगेटिव है कि मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो 1 लाख का पहना हुआ रतन, क्रिस्टल, जेम स्टोन आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये मैंने बहुत ही जनरल बातें आपको इसलिए बताई हैं। आज आपकी रीडिंग में हार्ट चक्रा और बहुत लोगों के लिए हीलिंग से जुड़े हुए मैसिव कार्ड्स आए हैं, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से नेचर के लिए कुछ किया नहीं है। डोनेशन, चैरिटी अगर आप करते हो, स्पिरिचुअल हो, तो नेचर के लिए भी कुछ डोनेट करो। अपने हाथों से पेड़ पौधे लगाना शुरू करो। कहीं पे कोई आपको ऐसा मिलता है कि जो पेड़ों को फालतू में काट रहे हो, या बिना फालतू के कुछ लोग होते हैं जो पौधे निकाल देते हैं कि यहाँ पे पेड़ लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप ऐसे लोगों को समझा सकते हो तो समझाइए। क्योंकि आपके लिए लोगों को गाइड करना आपके अपने इनर फियर्स, अपने पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास और कुछ जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज करेंगे। और कुछ लोगों को ये सब करने के बाद उनकी लाइफ में सोलमेट मिलेंगे। अगर यही आपका सोलमेट हुआ तो ये दोबारा आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। इनके साथ ही आपका मैरिज होना भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं। आज रात इनकी एनर्जी इतनी ही निकली है। बाकी आपके लिए एंजल्स ने बहुत सारे कार्ड्स दिए, आर्कएंजल माइकल ने भी दिए, मदर अर्थ ने भी आपको बहुत सारे कार्ड्स दिए हैं। और अभी वैसे भी गर्मी का सीज़न चल रहा है, इंडिया में तो गर्मी है बहुत ज़्यादा। आप अगर अब्रॉड में हो, किसी और कंट्री या मुल्क से हो, वहाँ भी अगर समर्स चल रहे हैं, वेदर हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रख सको बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधे लगा सको ताकि शेल्टर हो। पेड़ों की छांव में लोग बैठें, जानवर बैठें, आपको भी पेड़ों की एनर्जी हील करेगी। बेसिकली पेड़ जो है ग्रीन कलर आपकी लाइफ में हीलिंग के लिए ही आया है। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी टैरो कार्ड रीडर ने कभी भी आपको इतना डीप ज्ञान या इतनी डीप जानकारी दी हो। सब लोग रीडिंग देते हैं, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रही, सबका अपना तरीका है। ऊपर ऊपर से रीडिंग दे दी, चले गए। मेरा मकसद यहाँ पे चैनल खोलने का यही है कि मेरे चैनल पर कोई एक इंसान भी अपने जीवन में सफल हो जाए रीडिंग सुनकर, रीडिंग में बताई गई गाइडेंस को फॉलो करके, तो मैं समझूंगी मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, मेरा सोल पर्पस कंप्लीट हो गया। तो आज की रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और आज आपने कमेंट में लिखना है मदर अर्थ आई लव यू। मदर अर्थ को लव यू लिखो, आर्कएंजल माइकल को थैंक यू लिख दो, और अगर कोई एंजल नंबर दिखता है तो वो डाल दो, ताकि आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए और रीडिंग क्लेम हो जाए। बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक नए और एक मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।